नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल इजी टू लर्न पर, जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं समास, इसके भेद और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो समाज से संबंधित है, जैसे समासिक पद, समास विग्रह और पद। तो शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कम से कम शब्दों में अर्थ को स्पष्ट करना। अब देखते हैं इसके कितने भेद हैं। समास के भेद: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि। कुल मिलाकर समास के 6 भेद हैं। लेकिन भेदों को समझने से पहले हमें कुछ जानना अनिवार्य है, जैसे पूर्व पद, उत्तर पद। देखिए, समास रचना के 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। यहाँ पर पूर्व पद है राजा, उत्तर पद पुत्र, और जो शब्द नया बना जुड़कर उसे कहते हैं समस्त पद। आइए अब हम जानते हैं समासिक शब्द क्या होता है। समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्ति के चिन्ह परशब्द लुप्त हो जाते हैं। अब जानते हैं समास विग्रह क्या होता है। देखिए, समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है, यानी कि वह खत्म हो जाता है। जैसे अगर एक शब्द है राजपुत्र, राज जोड़ पुत्र, इसे अलग किया गया राजा का पुत्र। तो चलिए अब हम जानते हैं कि समास के भेद पद के आधार पर कैसे हैं। देखिए, कौन से समास में कौन से पदों की प्रधानता होती है। जैसे पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष या फिर कर्मधारय और द्विगु में। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व में, जहां दोनों ही बराबर होते हैं और एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बहुव्रीहि समास में होता है दोनों पदों के अलावा तीसरा पद प्रधान, यानी कि यहाँ पे पूर्व पद भी प्रधान नहीं होगा, उत्तर पद भी प्रधान नहीं होगा, कोई तीसरा होगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं इसके भेदों को समझना। सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, प्रतिदिन, यानी कि प्रत्येक दिन। चलिए अब दूसरे समास के बारे में जानते हैं। यह है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें ज्ञातव्य चिन्ह यानी ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वालों को समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए अब जानते हैं तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं। तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। पहला, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समास। इसे बहुत छोटे तौर पर हम समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ ही मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं जो आपको समझ आएंगे। आप देखिए, कर्म तत्पुरुष समास सिर्फ विभक्ति चिन्ह के द्वारा ही आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह होती है को, तो सिद्धि प्राप्त यानी कि सिद्धि को प्राप्त, नगरगत, नगर को गत। करण तत्पुरुष समास विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा, तो करण तत्पुरुष में 2 विभक्ति चिन्ह होंगे, एक होंगे से और दूसरा के द्वारा। हस्तलिखित यानी कि हाथों से लिखित, तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा रचित। देखिए इन समासों में विभक्ति चिन्ह आ रही है। इसके बाद देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास, विभक्ति चिन्ह है के लिए, रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च,
अपादान तत्पुरुष की अगर बात करें तो इसमें विभक्ति चिन्ह है से, लेकिन यहाँ पर अलग होने का बोध हो रहा है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, देश निकाला, देश से निकाला। अब आते हैं संबंध तत्पुरुष की ओर। संबंध तत्पुरुष में है विभक्ति चिन्ह का, के, की। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। अधिकरण तत्पुरुष में आएंगे विभक्ति चिन्ह में या पर। आप बीती, आप पर बीती। विश्व प्रदेश, विश्व प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध। आइए अब बात करते हैं कर्मधारय समास की। इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण, विशेष का संबंध होता है। पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए इसको उदाहरण के द्वारा समझिए। जहां पे समस्त पद अगर चंद्रमुख है तो इसका समास विग्रह कैसे होगा? चंद्र जैसा मुख, कमल नयन, कमल के समान नयन। अब अगर बात करते हैं द्विगु समास की, तो यह कर्मधारय समास का उपभेद होता है। इस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण, मतलब इस समास की विशेषता क्या होगी कि यहाँ पर हमेशा संख्या होगा। जैसे देखिए हम इसके उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए समस्त पद है नवग्रह, यानी कि 9 संख्या आ रही है। 9 ग्रह को अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 9 ग्रहों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। अब देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं एवं एक दूसरे के विलोम होते हैं, यानी कि एक दूसरे से सीधे विपरीत होंगे। जैसे माता पिता, समास विग्रह क्या होगा? माता और पिता। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। और सबसे अंतिम अब समास है बहुव्रीहि समास। ध्यान से देखिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होंगे, यानी कि कोई तीसरा पद प्रधान होगा। इसके उदाहरण से समझिए। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण, यानी कि जिसके 10 मुख हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान नहीं, तीसरा पद कौन सा प्रधान हुआ? शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो ये तो समास और समास की पूरी तरीके से दी हुई व्याख्या। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।